हेलो दोस्तों। सबसे पहले बता दें कि आपको ब्रांड स्टडी सेंटर में तहे दिल से धन्यवाद। आज हम लोग देखेंगे स्पैम और सीमेन। आखिर शुक्राणु और बीज में क्या डिफरेंस होती है, दोनों को हम कैसे पता करें कि क्या शुक्राणु और बीज एक ही तरह के होते हैं या दोनों एक ही बात होते हैं, क्या दोनों सेम चीज होते हैं। तो इसी के बारे में आपको बताएंगे। तो बिल्कुल वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा और वीडियो को फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, तो सबसे पहले आप लोग थंबनेल देखे होंगे शुक्राणु और बीज में अंतर। आखिर क्या दोनों में अंतर क्या होती है, कैसे समझेंगे, दोनों का कार्य क्या है, दोनों क्या एक ही दोनों का कार्य है। जैसे हर एक आदमी किसी न किसी रूप में अलग अलग होता है, लेकिन उसका कुछ कुछ ऐसा अंग होता है जो सेम होता है। जैसे आदमी में भी दो आंख, जानवर में भी दो आंख होता है या नहीं। लेकिन आदमी का पूंछ नहीं होता है, लेकिन जानवर में कोई कोई जानवर में क्या होता है, पूंछ होता है। तो क्या है, कुछ कुछ भिन्नता होती है। सेम उसी तरह से कोई कोई एकदम बिल्कुल सेम मिलेगा, लेकिन कोई कोई वस्तु क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगी। तो वही आपको बढ़िया समझा देते हैं कि शुक्राणु और बीज में आखिर क्या अंतर होती है। तो वीडियो में बिल्कुल ध्यान से बने रहिए। चलिए आइए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आते हैं। देखिए, सबसे पहली बार क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि शुक्राणु यानी कि जो स्पर्म है। तो पहले बताइए कि स्पर्म बनता कहाँ है। तो स्पर्म जो बनता है वह वृषण में बनता है। कहाँ बनता है, वृषण में। और वृषण का एक भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अधिवृषण, बोलते हैं या नहीं। अधिवृषण में बनता है, मतलब जिसको हम लोग टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस का एक अंदर पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, अधिवृषण। और उसी अधिवेशन में क्या होता है, तो स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जैसे अगर हम लोग बोले कि बाहर से देखे में घर लगता है, लेकिन उस घर के अंदर जाते हैं तो बहुत सारे रूम होते हैं। उस रूम के अंदर जाते हैं तो अनेक तरह के खाने पीने का पदार्थ होता है कि नहीं। तो बाहर से देखने में कुछ और लगेगा, अंदर जाने के बाद कुछ और लगेगा। तो बाबू यहाँ पे लिखा गया है कि शुक्राणु जो है वह वृषण के अधिवृषण वाले पार्ट में बनता है। और शुक्राणु पुरुष प्रजनन कोशिकाएं हैं। मतलब पुरुष के लिए सबसे प्रमुख जनन अंग कौन है, तो वृषण होती है, टेस्टिस होती है, जिसको हम लोग वृषण बोलते हैं। और पुरुष में वृषण कितने होते हैं, दो होते हैं, जो कैसा होते हैं, अंडाकार होते हैं। कैसे होते हैं, अंडाकार होते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि शुक्राणु पुरुष प्रजनन कोशिकाएं हैं। एक क्या, एक कोशिकीय की तरह होता है, जिसको हम लोग नंगी आंखों के माध्यम से नहीं देख सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखल होगा, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुक्राणु पुरुष प्रजनन कोशिकाएं हैं, जबकि बीज एक तरल पदार्थ है। कह रहा कि जो शुक्राणु है वह एक कोशिकाएं है, जिसको हम लोग डायरेक्ट आंख के माध्यम से नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो बीज होती है, बीज जिसको हम लोग सीमेन बोलते हैं, वह जो बीज होता है, बीज क्या करता है, कहता है इसका दोस्ती है बीज से। बीज क्या है, सहायता करता है, उसको हेल्प करता है कहीं आने जाने से। जैसे हम लोग बोलते हैं कि नेता, तो नेता जब भी चलेगा तो उसके आगे पीछे 4 गो बॉडीगार्ड होते हैं। तो क्या करता है, आगे पीछे के सभी लोग क्या करते हैं, उसको देखभाल करते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं, उसको किसी तरह से हमला उस पर कोई नहीं कर सके, इसलिए क्या करते हैं, सभी लोग सुरक्षित करते हैं उसको। तो सेम उसी तरह से यहाँ भी है कि शुक्राणु जो है पुरुष प्रजनन कोशिकाएं हैं, जबकि बीज एक तरल पदार्थ है। बीज क्या है, लिक्विड के जैसा तरल पदार्थ है। और स्पर्म भी क्या होता है, तरल पदार्थ होता है, जिसको हम लोग आंख के माध्यम से नहीं देख सकते। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट कह रहा है कि शुक्राणु का आकार छोटा और बीज का आकार बड़ा होता है। क्या बोले कि शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु का आकार छोटा और बीज का आकार बड़ा। इसमें होता है, घर में 2-3 गो बच्चा है, तो 2-3 गो बच्चा में क्या होता है, कोई मान लिया जाए किसी का एज कम है फिर भी उसका हाइट बढ़ जाता है, और किसी का एज ज्यादा है वो क्या हो जाता है, बौना रह जाता है। अग्र पिंडा के माध्यम से बताया हुआ है, पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में बताया हुआ है, और उसी में बताया हुआ कि लोग बौनापन क्यों होते हैं और उस किसी का अधिक लंबाई क्यों हो जाता है। तो सारा वीडियो बताया गया है वीडियो में। यहाँ पे समझिए कि शुक्राणु का आकार होता है बाबू छोटा और बीज का आकार होता है शुक्राणुओं के अनुसार बड़ा। मतलब शुक्राणु का आकार छोटा और बीज का आकार शुक्राणुओं के अनुसार बड़ा होता है। नेक्स्ट है कि शुक्राणु महिलाओं के योनि के माध्यम से फैलोपियन नलिका में जाता है। जब भी महिलाएं
के फैलोपियन ट्यूब में जब अंडा अंडाशय से निकलता है तो फैलोपियन ट्यूब में वो अंडा चला जाता है और शुक्राणु का इंतजार करते रहता है, और जैसे पुरुष का पेनिस के माध्यम से स्पर्म जाता है तो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन कर लेता है, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या होता है कि बच्चा पलना शुरू हो जाता है। और गर्भाशय में क्या होता है, बच्चा पलना शुरू हो जाएगा, 9 महीने तक बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, उसका सारा अंग क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। वही बात बोल रहा है कि शुक्राणु महिलाओं के योनि के माध्यम से, शुक्राणु कैसे जाता है, महिलाओं के योनि के माध्यम से, और सीधे कहाँ जाके प्रवेश करता है, तो फैलोपियन ट्यूब में। और जो स्पर्म निकलता है, शुक्राणु निकलता है, ये लाखों करोड़ों की संख्या में निकलता है, और इसको हम लोग आंख के माध्यम से बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। हम लोग को जो दिखाई देता है वह बीज दिखाई देता है, उसका बॉडीगार्ड दिखाई देता है, लेकिन शुक्राणु दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो मेन फर्टिलाइजेशन में अहम भूमिका निभाता है वह कौन निभाता है, तो अहम भूमिका निभाने वाले कौन है, तो शुक्राणु है। शुक्राणु नहीं रहेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन उसका बॉडीगार्ड कौन है, उसका देखभाल करने वाला कौन है, उसका पोषक तत्व कौन है, उसको संभालता कौन है, तो बीज। चलिए यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में है कि बीज शुक्राणुओं को सुरक्षित, मतलब बीज जो है शुक्राणु को कहता है, ए जरा तू संभाल के चलो, जब भी चलना तो हमको बुला लेना, न तुम्हारा कोई मार देगा। इसीलिए शुक्राणु जब भी निकलने के लिए अनफनाता है बाहर, तो बीज भी कहता है कि रुको हम भी साथ में चलेंगे। लेकिन कभी कभी अकेले जाएगा ना तो मरा जाएगा, और मरा जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होबे नहीं करेगा, तो कहता है कि देखो इसको हो ही नहीं रहा है, कैसे साल से बाल बच्चा, तो समझो कि अकेले निकल रहा है, बीज को बता ही नहीं रहा है। बॉडीगार्ड आवेगा तब ना उसको संभाल के रखेगा, बॉडीगार्ड खुद मरेगा कोई दिक्कत नहीं, कम से कम अपन दोस्तों को नहीं मरने देगा, शुक्राणु को नहीं मरने देगा। बीज मर जाएगा चल जाएगा, लेकिन शुक्राणु को नहीं मरना चाहिए, क्योंकि वह क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक शिशु का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा वहां पे। या नेक्स्ट क्या कि बीज शुक्राणु को सुरक्षित और पोषक, मतलब इसको तैयार करता है, बढ़िया बढ़िया पोषक तत्व ग्रहण करता है, उसको देता है कि लो तुम्हारे लिए लाए हैं, तुम इसका ग्रहण करो, अब इससे तुम अपना आहार में वृद्धि करो, लंबी लंबी पूंछ करो, अपना आकार में वृद्धि करो, मोटा करो, ताजा करो, एकदम फ्रेश करो। तो क्या करता है कि पोषक तत्व देता है, सुरक्षित रखता है, पोषक तत्व, और गति प्रदान करता है, और गति भी प्रदान करता है। जैसे ना होता है आदमी, आदमी अगर बोल दे 50 साल का आदमी और एक 20 साल का आदमी, तो 50 साल में दौड़ते दौड़ते क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन अगर वही अगर 20 साल वाला बोले तो 20 साल वाला क्या होगा, 50 साल वाले से फटाक सा आगे निकल जाएगा। होता है कि नहीं, ये क्या है, ये होता है, डिपेंड करता है कि कैसा शुक्राणु है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे जरा समझिए, कह रहा है जिससे वह अंडे तक पहुंच जाए। बीज क्या करता है, उसको गति देता है कि तुम फटाफट चलो, फटाफट चलो, हम आगे पीछे हम देख रहे हैं, कोई बॉडीगार्ड नहीं आ रहा है, हम आगे पीछे देख रहे हैं, तुम सुरक्षित है, और जल्दी जल्दी चलो फैलोपियन नलिका में, वहां पे अंडाणु इंतजार कर रहा है, और जैसे इंतजार करेगा तो तुरंत वहां जाके मिलन हो जाएगा, और अंडाणु से जैसे स्पर्म मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो शिशु का पलना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शुक्राणु सूक्ष्म जीव है। क्या शुक्राणु सूक्ष्म जीव है, जो महिलाओं के अंडे को निषेचित करता है। क्या करता है, महिलाओं के अंडे को निषेचित करता है। क्या करता है, महिलाओं के अंडे को निषेचित करता है। देखिए लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए, महिलाओं के अंडे को निषेचित करता है, यानी कि जो महिला में जो अंडा होता है ना, अंडाणु से जो अंडाशय से जो अंडा निकलता है, उसमें जो स्पर्म जाके मिलता, स्पर्म जाके मिलता है, तो क्या करता है, उसको निषेचित कर लेता है, फर्टिलाइजेशन कर लेता है। निषेचित मतलब बच्चा का उत्पादन होना शुरू हो जाएगा वहां से। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, बीज का रंग कैसा, सफेद है। बीज का रंग कैसा होता है, सफेद है। देखिए यहाँ पे ना, बीज का रंग सफेद, मतलब बीज कैसा होता है, सफेद होता है। बीज कैसा होता है, सफेद होता है। होता है कैसा होता है, गाढ़ा होता है, गाढ़ा दम होता है, बीज गाढ़ा होता है, दम तरल के जैसा, लिक्विड के जैसा होता है। जो स्खलन के दौरान, मतलब स्पर्म जब बाहर निकलता है तो उसके दौरान बीज भी क्या हो जाता है, तो स्खलन के माध्यम से बीज भी शरीर के माध्यम से, यानी कि पेनिस के द्वारा, लिंग के द्वारा, है ना, जो स्खलन के दौरान पुरुष के लिंग के से निकलता है, मतलब लिंग के अनुसार क्या हो जाता है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है, मतलब उसके साथ में बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
कह रहा है कि बीज जो है, बीज शुक्राणुओं को महिलाओं के जनन अंग तक ले जाता है। कहाँ तक ले जाता है? महिलाओं के जनन अंग। महिलाओं को जनन अंग कौन हो गया? जैसे अंडाशय क्या हो? जनन अंग हो गया। फैलोपियन नलिका क्या हो गया? जनन अंग हो गया। वाल्वा क्या हो गया? जनन अंग हो गया। मादा का मतलब स्त्री का, महिला का। अगर पुरुष का बोले तो तब पुरुष का क्या हो गया? पेनिस हो गया। अंडाणु हो गया, सॉरी क्या हो जाएगा? वृषण हो जाएगा। और क्या होगा? तो शुक्र वाहिका हो जाएगा, शुक्राशय हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? पुरुष का जनन अंग है। तो यही बोल रहा है कि जनन अंग तक ले जाता है, जनन अंग तक ले जाता है, साथ में जाता है कि चलो तुम चले तो हम भी तुम्हारे साथ में आगे पीछे चलेंगे, ताकि तुमको कोई नहीं मार सके और तुम फटाक से अंडा जाकर मिल जाओ, ताकि फिर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया? अब एक लास्ट पॉइंट है, और लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको आपको ध्यान से सुनिएगा। क्या इसमें कहा गया है? कहा गया है कि शुक्राणु एकल कोशिकीय है। कैसा कोशिकीय? एकल कोशिकीय, एक कोशिकीय। और आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि एक कोशिकीय जीव वैसा जीव को कहते हैं जिसको हम लोग कभी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उसका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जीव क्या है? तो एक कोशिकीय है। सेम उसी तरह से जो स्पर्म होता है, जो पुरुष में शुक्राणु होते हैं, वह क्या है? तो एक कोशिकीय है। कैसा है? एक कोशिकीय है, जिसको देखिए यहाँ पे लिखा है, जो नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के माध्यम से लोग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यह एकदम बिल्कुल सूक्ष्म के समान है, एकदम छोटा है, एक कोशिकीय है। और एक कोशिकीय को हम लोग आँख के माध्यम से नहीं देख सकते हैं। अगर बोल दे अमीबा, आप लोग देख लीजिएगा एक कोशिकीय को, कहिएगा एकदम नहीं देखेंगे सर। अगर बोल दे गाय, तो गाय क्या है? बहुकोशिकीय। आदमी क्या है? बहुकोशिकीय। तो इसको आप लोग आपसे देख लीजिएगा तो समझिए कि क्या हो गया? बहुकोशिकीय। तो स्पर्म को हम लोग आँख से कभी नहीं देख सकते हैं। अब कहिएगा सर हम लोग जो देखते हैं व्हाइट व्हाइट से, तो व्हाइट व्हाइट क्या होता है बाबू? बीज होता है। और बीज के अंदर क्या होता है? बॉडीगार्ड। तो बाहर हो गया, बीज हो गया क्या? बॉडीगार्ड हो गया। और उसके अंदर हो जाता है स्पर्म, जो उसके भीतर से क्या होता है? एकदम छुप छुप के चलते रहता है, ताकि हम पे कोई अटैक नहीं करे। क्योंकि महिलाओं में जब अंडा निकलता है तो उसमें कई बैक्टीरिया, वायरस, मतलब खतरनाक खतरनाक पदार्थ होते हैं, जो शुक्राणुओं को मारना चाहते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देना चाहते हैं। इसीलिए कहता है कि तुम भी साथ चलो बीज, और हमको सुरक्षित रखो। इसीलिए बीज हमेशा शुक्राणुओं को सहायता करता है, क्योंकि उसका ताकत बहुत कम है, क्योंकि उसका एक तो आकार भी छोटा, और दूसरी में कोशिकीय है। लेकिन बीज क्या है? उसका आकार भी बड़ा है, मतलब संभाल सकता है दो चार को के। और क्या है? एकदम प्योर, क्या है? एकदम बढ़िया बढ़िया ताकतवर होते हैं। तो ये था शुक्राणु और बीज में अंतर। तो आपको आज के बाद शुक्राणु और बीज में कभी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट कीजिए। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखे हैं तो पक्का है कि आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसा लगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि स्पर्म कैसे है, बीज क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का काम क्या है। मतलब एक ही वीडियो में आपको बढ़िया तरीका से एकदम डाल दिए। तो फटाफट आप लोग लाइक और कमेंट कर दीजिए।